हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th हिंदी पद्य साहित्य का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास के पद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चैप्टर पे आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में वैसे किसी भी लेखक का जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। सूरदास जी के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के पास में रुनकता या फिर रेणुका क्षेत्र में हुआ था, लेकिन दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही माना जाता है। मतलब उनका जन्म स्थल कहाँ है, इसके बारे में भी अलग अलग मत हैं। एक मत मानता है कि मथुरा के पास में हुआ था, दूसरा मत मानता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास हुआ था। तो वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुआ करते थे सूरदास जी, और अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी जो अष्टछाप के कवि हैं उसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय कवि जो हैं वो सूरदास रहे हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और वहाँ पे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे सूरदास जी। सूरदास जी का नाम सूरदास क्यों है? क्योंकि वो नेत्रहीन थे, वो सूर थे, इस वजह से उनका नाम सूरदास है। और ऐसा माना जाता है कि 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। ये थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में था। उन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, जैसे कि सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूरसागर, ये सारी उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। और खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास जी की कविता में भारतीय समाज का दैनिक जीवन कैसा था, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां कैसी हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको चित्रण देखने को मिलता है सूरदास जी की कविताओं में। वे वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मतलब उनकी कविताओं में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस ज़्यादा देखने को मिलता है। अक्सर उनकी कविताएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण से, गोपियों से, राधा रानी से, इन सभी लोगों से रिलेटेड दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कि ज़्यादातर श्रृंगार रस की प्राथमिकता देखने को मिलती है हमको। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता का बोध से मुक्त किया, उसमें जीने की ललक पैदा की है। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी के पद, उसमें कृष्ण और गोपियों के प्रेम को दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से लोगों को प्रेम की हीनता के बोध से मुक्त करने का कार्य सूरदास जी ने किया है। उनकी कविता में हमको ब्रज भाषा देखने को मिलती है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा निखार रूप से प्रकट हुई है। यहाँ से आपको जब काव्य सौंदर्य पूछे या फिर सूरदास जी की भाषा पूछे एग्जाम में, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ब्रज भाषा का उन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। जो ब्रज भाषा के गीत हैं वो परंपरा की ही एक कड़ी हैं, ठीक है। अब आपको सूरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन जनरली सीबीएसई नहीं पूछती है। अब हम आते हैं सूरदास जी के पद पर। ये जो सूरदास जी के पद हैं वो सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा है, उस भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे दिखाया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो उस समय
गोपियाँ उनकी विरह वेदना में व्याकुल हो रही थी। उनसे बिछड़ने का दुख गोपियों को व्याप्त था। तो उस समय कृष्ण स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म, दो प्रकार की उपासनाएं होती हैं, एक सगुण उपासना और दूसरी होती है निर्गुण उपासना। तो उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन गोपियों को ये योग और ज्ञान का मार्ग पसंद नहीं था। उनको किस प्रकार का मार्ग पसंद था? प्रेम मार्ग। भगवान को पाने के लिए कई अलग अलग मार्ग होते हैं, जिसमें कि भक्ति मार्ग होता है, प्रेम मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, वैराग्य मार्ग होता है। परंतु गोपियों को ये ज्ञान मार्ग नहीं पसंद था, उनको प्रेम मार्ग पसंद था। इस वजह से उन्हें उद्धव का जो ज्ञान और वैराग्य का संदेश था वह पसंद नहीं आया। इसी कारण से उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश उनको पसंद नहीं आया। और उसी समय जब वो उद्धव वहाँ पे संदेश दे रहे थे गोपियों को, योग वैराग्य के बारे में बता रहे थे, कृष्ण का मोह त्यागने की बात कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक भंवरा आ पहुँचा। और जब भंवरा आया उस वहाँ से ही भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। सूरदास जी ने वहीं से भ्रमर गीत को लिखना प्रारंभ किया है। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। जब वहाँ पर भंवरा आया तो गोपियों ने भ्रमर या फिर भंवरे के बहाने उद्धव पर बहुत सारे व्यंग बाण छोड़े हैं। मतलब उद्धव के ऊपर गोपियाँ व्यंग करती हैं। उस भंवरे को जरिया बना करके उद्धव के ऊपर व्यंग करने का कार्य गोपियाँ करती हैं। और पहले पद में, यहाँ टोटल 4 पद दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो पहले पद में गोपियों की शिकायत है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। मतलब पहले पद में गोपियाँ उनसे शिकायत करती हैं कि उद्धव कभी प्रेम रूपी धागे से बंधे ही नहीं है, उद्धव ने कभी प्रेम किया ही नहीं है। यदि उन्होंने प्रेम किया होता तो जो गोपियों के मन में प्रेम की भावना है उस भावना को उद्धव समझ पाते। यहाँ पर वो व्यंग करती हैं। फिर दूसरे पद में जो है गोपियों की यह स्वीकृति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। दूसरे पद में वो बताती हैं कि जो उनके मन में अभिलाषाएं थीं, कृष्ण के वापस आने की जो अभिलाषाएं थी, उनसे बात करने की, अपने प्रेम को प्रकट करने की अभिलाषाएं थी, वो कृष्ण के न आने और उद्धव के आने की वजह से, योग और वैराग्य का संदेश लाने की वजह से उनकी अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई हैं। तो ये जो दूसरा पद है वो कृष्ण प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करता है। और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरे पद में जो है उद्धव जो योग साधना का संदेश देते हैं उसको कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं और अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को बताती हैं। मतलब उद्धव ने जो योग का संदेश दिया है उसको कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं और अपने एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं, कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म मतलब जो राजा का धर्म होता है, प्रजा का हित करना ही राजा का धर्म होता है, यह राजधर्म याद दिलाया जाना लोक धार्मिकता को दर्शाता है। मतलब ये जो पद दिया हुआ है यहाँ पर, सूरदास के 4 पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। पहले पद में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव के ऊपर व्यंग बाण छोड़ती हैं, उद्धव से शिकायत करती हैं कि वो कभी प्रेम में पड़े ही नहीं हैं। दूसरे पद में वो बताती हैं कि उनकी जो अभिलाषाएं हैं वो उनके मन में ही रह गई हैं क्योंकि कृष्ण आए नहीं हैं। तीसरे पद में जो उद्धव ने योग साधना का संदेश बताया उसको कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जिससे उनका दृढ़ प्रेम जो है कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई वो प्रकट करता है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं
क्योंकि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, साथ साथ राजधर्म का संदेश भी देती हैं कि राजधर्म क्या है यह भी याद दिलाती हैं। तो अब हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम आते हैं एक एक पद को पढ़ेंगे और एक एक पद को समझेंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पद्य साहित्य को पढ़ने का? आप किताब में ही, आपके पास जो किताब अवेलेबल है उसी किताब में जिस शब्द का आपको अर्थ न आ रहा हो उस शब्द के ऊपर ही उसका अर्थ आप लिख लीजिए, जिससे आपको बाद में पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि आप उसके सारांश को पढ़ेंगे, उसकी समरी को पढ़ेंगे तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। इस वजह से जब पहली बार पढ़िए उसी समय पढ़ते हुए ही उसको याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है, गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब हे उद्धव तुम जो है अत्यंत बड़भागी हो, मतलब भाग्यवान हो, बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। उद्धव कौन है? उद्धव श्री कृष्ण के सखा, मित्र या फिर भाई हैं। और उद्धव को गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम जो है अत्यंत बहुत अधिक भाग्यशाली हो या फिर खुशनसीब हो। उद्धव को बड़भागी कहती हैं गोपियाँ। पहले हम एक एक शाब्दिक अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम पूरा एक साथ इसको देखेंगे। फिर गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहने के साथ कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगातय। अपरस मतलब जिसे किसी ने छुआ न हो, मतलब अछूता कह सकते हैं हम, जिसको किसी ने छुआ न हो। और स्नेह मतलब होता है प्रेम, रहत मतलब रहना, और तगा मतलब होता है धागा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब आप समझ रहे हैं, और अनुरागी मतलब प्रेम से भरा हुआ। अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी, मतलब तुम स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए हो, भगवान कृष्ण के साथ रहते हो और प्रेम रूपी स्नेह रूपी धागे से बंधे रहते हो, परंतु फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग या फिर प्रेम भाव उत्पन्न नहीं है। फिर गोपियाँ कहती हैं पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, भीतर मतलब अंदर। कमल का पत्ता जो है जल के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी तारस देह न दागी। तारस देह न दागी मतलब उस पत्ते के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल लगी हुई गगरी को यदि डाल दिया जाए और डालने के बाद उस गगरी को निकाल लिया जाए तो बूंद न ताको लागी, तो उस गगरी के ऊपर पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी या फिर प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर, बोर्यो मतलब डुबाना। तुमने कभी प्रेम रूपी सरोवर में, प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव डुबाया ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि न रूप परागी बोलने का मतलब है कि दृष्टि मतलब होता है निगाह, परागी मतलब मुग्ध होना। तो तुम जो है वो पराग को देखकर के भी मुग्ध नहीं होते हो। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं वे कैसी हैं गोपियाँ? वे अबलाएं हैं, वे भोली हैं। किस प्रकार कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं? जिस प्रकार गुड़ चाटी, चींटी होना चाहिए यहाँ पे, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार गुड़ के प्रेम में चींटी पागल हो जाती है, लिपटी रहती है गुड़ के प्रेम में, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती हैं उसी प्रकार। तो इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले वाले पद में
उद्धव के ऊपर गोपियां व्यंग करती हैं। एक भंवरे को देखती हैं और भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव के ऊपर व्यंग करने का कार्य करती हैं और वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों कहती हैं? क्योंकि उद्धव जो है वो स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सबसे समीप रहने वाले व्यक्ति उद्धव हैं, लेकिन उनके समीप होने के बावजूद भी उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो पाया है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जो है जल के अंदर रह कर के भी उसके ऊपर कोई भी जल का दाग नहीं लगता है, जल की एक भी बूंदे उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती हैं, उसी तरह तुम भी उसी कमल के पत्ते के समान ही कृष्ण के साथ रहते हो। कृष्ण को जल के समान बताया जा रहा है और उद्धव को कमल के पत्ते के समान। तुम जो है वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो। जिस प्रकार तेल लगी हुई गगरी को पानी में डाल दिया जाए तो उस पे पानी की एक भी बूंद नहीं लगती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रह रहे हो, परंतु तुम्हें उनके प्रेम से कोई मतलब नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, तुमने कभी प्रेम नदी में, प्रेम रूपी नदी में, प्रेम की नदी में अपने पाँवों को डुबाया ही नहीं है। उद्धव को भंवरा बता रही हैं तो बता रही हैं, कृष्ण को पराग कहती हैं और उद्धव को भंवरा बताती हैं। तुम ऐसे भंवरे हो जिसकी दृष्टि जो है पराग के ऊपर गई ही नहीं है। और गोपियां अपने आप को अबला और भोरी बताती हैं और वे उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं जिस प्रकार एक भोरी चींटी जो है गुड़ के प्रेम में लिपटी रहती है, अपने प्राण को त्याग देती है, परंतु वह गुड़ से दूर नहीं जाना चाहती है, वो गुड़ से दूर नहीं होती है। यदि उसको अलग भी किया जाता है तो अपने प्राण को त्याग देती है। उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं। यदि अगर हम इसको किताबी भाषा में पढ़ें तो ये होगा कि ये जो प्रस्तुत पद है इसमें गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में तुम नहीं पड़े हो, उनसे अछूते हो। तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते व तेल लगे हुए मटके से करती हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं परंतु उस पे कोई दाग नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूते रहते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव रखा ही नहीं है। तुम कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हुए ही नहीं हो। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, अर्थात श्री कृष्ण प्रेम में फंसा करके चले जाते हैं, ऐसा यहाँ गोपियां कह रही हैं और इस वजह से उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। तो आई होप कि पहला पद आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे पद पे। दूसरा पद कहता है कि मन की मन ही मांझ रही। मन की बात जो है वह मन में ही रह गई है। मांझना मतलब मांझ रही मतलब अंदर रह गई है। मन की बात जो है गोपियां कह रही हैं वो मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाय कौन पे उद्धव। अब उद्धव से पूछती हैं कि किससे जाकर के हम ये अपने मन की बात कहें। मन की मन ही मांझ रही, मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। और हे उद्धव, आप कहिए, आप बताइए कि किससे जाकर के हम यह बात कहें। ना ही परत कही, हमसे यह बात कही नहीं जा रही है। आप ही बताइए उद्धव कि हम ये बात किससे जाकर के कहें। हमारे मन की जो व्यथा है, बात है, वो मन में ही रह गई है। फिर आगे गोपियां कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, ठीक है, और आस मतलब होता है आशा, और आवन मतलब आने की। तो जो कृष्ण के
आने की अवधि है उसको वो आधार या फिर आशा मान करके तन मन बिथा सही अपने तन और मन से दुख पीड़ा या फिर वेदना या फिर कष्ट सह रही हैं। वो कृष्ण के आने की अवधि, कृष्ण बोल के गए थे कि वो वापस आएंगे, उस अवधि को आधार बनाकर उसी आधार की आशा में तन से और मन से दोनों से कष्ट पीड़ा सहती चली आ रही हैं गोपियाँ। उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई है, वे किसी से कह नहीं पा रही हैं। और ये जो उद्धव योग वैराग्य का संदेश लेकर के आए हैं, अब इन योग संदेशन सुन सुन, अब ये जो योग वैराग्य का संदेश लेकर के आए, इसको सुन करके क्या हो रहा है गोपियों के साथ? बिरहीन बिरह दही, विरहीन मतलब वियोग में जीने वाली स्त्रियां, मतलब गोपियां अपने आप को विरहीन कह रही हैं। मतलब वो कृष्ण के विरह में, कृष्ण से उनका बिछोह हो गया है, उसके कारण जल रही हैं, उस विरह की अग्नि में जल रही हैं। विरह की आग में जलना, दही मतलब होता है जलना। वो विरह की आग में जल रही हैं। जो योग का संदेश लेकर के आए हैं उद्धव, उसको सुन सुन करके वो विरह की वेदना में जल रही हैं। और चाहत हुती गुहारी जितहि तय उत तय धार बही। और वे क्या चाहती हैं? वे अपनी रक्षा के लिए, अपने कष्ट के निवारण के लिए पुकारना चाहती हैं कृष्ण को, कृष्ण के प्रेम को वापस पाना चाहती हैं। पर वो देख क्या रही हैं कि यहाँ पे तो उल्टी ही धारा बह रही है। मतलब वे प्रेम मार्ग को अपनाना चाहती हैं और उद्धव किस मार्ग का संदेश लेकर के आए हैं? उद्धव योग मार्ग का संदेश लेकर के आए हैं। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब धीर धरहि क्यों, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। अब गोपियां कह रही हैं हम धैर्य क्यों धारण करें। उद्धव जो है धैर्य धारण करने के लिए और योग का मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं, परंतु गोपियां कहती हैं हम क्यों धैर्य धारण करें, अब हमारी कोई मर्यादा या फिर कृष्ण ने कोई मर्यादा ही नहीं छोड़ी है प्रेम की, तो हम किस बात का धीरज धारण करें। ठीक है, अब हम इसका जो है वो किताब वाली व्याख्या को देखेंगे। जब कृष्ण जो है मथुरा से वापस नहीं आने का संदेश देते हैं और उद्धव गोपियों से अपनी पीड़ा को गोपियां अपनी पीड़ा को उद्धव से बताती हैं और उद्धव यह पूछते हैं, तो उस समय वे बोलती हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई हैं, हमारे जो मन की इच्छाएं हैं वो मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह नहीं पा रहे हैं कि जो है हम उनसे प्रेम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन की स्थिति श्री कृष्ण के प्रेम भावना ये सारी उनके मन में ही रह गई हैं। वे उद्धव से शिकायत करती हैं कि अब ये तुम ही बताओ हम अपनी पीड़ा को जा करके किससे कहें। अर्थात वे अपने प्रेम को किसके समक्ष व्यक्त करेंगी, जब कृष्ण वापस ही नहीं आ रहे हैं तो वे अपने प्रेम को किसके समक्ष व्यक्त करेंगी। और जो उनको योग का संदेश मिला है कि अब वे लौटकर नहीं आएंगे, इस योग के संदेश को सुनकर वह टूट गई हैं, क्योंकि वो कृष्ण के आने की अवधि को ही अपना आधार, अपनी आशा बना करके जी रही हैं, कष्ट सह रही हैं। अब तो उनसे यह सहारा भी छिन गया है, क्योंकि अब कोई आशा ही नहीं है कि वे वापस लौट कर के भी आएंगे। तो इसके कारण गोपियां जो है विरह की वेदना से डूब गई हैं, विरह की वेदना में डूब गई हैं। और साथ ही वे अपनी रक्षा के लिए कृष्ण से गुहार लगाती हैं, उद्धव से कहती हैं, कृष्ण से गुहार लगाती हैं कि वे सहारा चाह रही हैं अपनी रक्षा के लिए उधर से। परंतु जब वे गुहार लगाती हैं तो यहाँ पे उल्टी ही धारा बह रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वे हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं। मतलब कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। उन्हें कृष्ण ने, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि वे वापस आएंगे, परंतु वे न आकर के जो है उन्होंने मर्यादा का भंग किया है। इस वजह से अब गोपियां धैर्य नहीं धारण करेंगी। ठीक है, अब हम तीसरे पद पे आते हैं।
इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हमरो हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं हमरो हरिहारिल की लकड़ी। तो कृष्ण को क्या बता रही हैं? लकड़ी बता रही हैं और स्वयं को हारिल पक्षी बता रही हैं। कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताती हैं और स्वयं को हारिल पक्षी बताती हैं। हारिल पक्षी एक प्रकार का जो है पिजन के जाति का एक पक्षी है, कबूतर के जाति का, जो कि पैर में एक लकड़ी लेकर के चलता है, बहुत दृढ़ता के साथ उस लकड़ी को पकड़ता है। तो वैसे ही गोपियाँ भी बता रही हैं कि श्री कृष्ण जो है उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है, जिसको वो कैसे धारण करती हैं? मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन। नंद नंदन कौन है? नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। और उर मतलब होता है हृदय। तो इसी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कृष्ण को मन से, कर्म से और वचन से पकड़ के रखी हैं। अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसी प्रकार वो कृष्ण को अपने मन, कर्म और वचन से दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में गोपियाँ क्या करती हैं? केवल कान्ह कान्ह जकरी। जकरी मतलब रटती रहती हैं, केवल कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में केवल कृष्ण ही कृष्ण रटती रहती हैं। और जो उद्धव यहाँ पे योग का संदेश लेकर के आए हैं, उसको सुन के ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। सुनत जोग लागत है। सो ये जो योग का संदेश है, ये सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी हो। इस प्रकार से गोपियों को ये योग का संदेश लगता है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से मगन है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी दृढ़ता से लकड़ी को पकड़ता है, उसी प्रकार से वे अपने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ धारण करके रखती हैं। जागते, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय वो केवल कृष्ण का ही चिंतन करती रहती हैं। और ये जो योग का संदेश है, प्रेम मार्ग को छोड़ करके योग मार्ग पे जाने का जो संदेश उद्धव लाए हैं, इसको सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे यह कड़वी ककड़ी के समान हो, मतलब त्याज्य लगता है उनको यह। सूतौ व्याधि हमको ले आए। अब इस योग संदेश को गोपियाँ क्या कह रही हैं? व्याधि कह रही हैं, बाधा कह रही हैं, रोग कह रही हैं। ऐसी व्याधि हमको लेकर के आए हो जिसको न देखी, सुनी, न करी। न हमने कभी इस प्रकार का कोई योग मार्ग देखा है, न इसके बारे में सुना है, न कभी इस मार्ग पे चले हैं। हम तो केवल जो है प्रेम के मार्ग पे चले हैं। हम केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं और योग वैराग्य का ज्ञान हमारे पास नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो। ये जो योग वैराग्य का संदेश है, उनको ले जा कर के सौंप दो ये योग वैराग्य का संदेश, जिनके मन चकरी, जिनका मन जो है चकरी के समान स्थिर नहीं है, हमेशा नाचता रहता है। मतलब एक जगह मन उनका दृढ़ता के साथ नहीं लगता है, जिनका मन स्थिर नहीं होता है, उनको ले जा कर के योग वैराग्य का संदेश दो। हमारा तो मन श्री कृष्ण के ऊपर जो है दृढ़ता के साथ स्थिर है। इस वजह से यह संदेश ले जा कर के ऐसे लोगों को दो जिनका मन चकरी के समान है। मतलब सूरदास जी के इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग या फिर संदेश को सुन कर के कम नहीं होने वाला है, बल्कि उनका प्रेम जो है इसको सुन कर के और दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ कह रही हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश से नहीं कम होगा। उद्धव के द्वारा लाया गया संदेश उनको कड़वी ककड़ी के समान लगता है। इस वजह से योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह योग का संदेश उनको ले जा करके सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में नहीं डूबा है, और शायद वे इस संदेश को सुनकर ही विचलित हो जाएं। पर गोपियों के ऊपर उद्धव के इस संदेश का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वह अटूट प्रेम है। वे सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही लगी रहती हैं।
इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वे कृष्ण को अपने मन से, कर्म से, वचन से, सभी तरीके से अपने हृदय में धारण करके रखी हैं। अब हम सीधे आते हैं चौथे पद पे, और इस पद में कह रही हैं गोपियाँ कि हरि है राजनीति पढ़ आए। भगवान कृष्ण जो है वो राजनीति सीख लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब भौरा, और भौरा किसके लिए संबोधन यूज किया जा रहा है? उद्धव के लिए। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले से ही। और गोपियाँ कहती हैं कि एक तो पहले से ही जो है चतुर थे, पहले से ही चतुर हैं, और अब जो है उनके गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, मतलब अब राजनीति अलग से पढ़ लिए हैं। पहले तो चतुर थे ही, अब राजनीति अलग से पढ़ ली है। अब उनकी बुद्धि जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई है कि वे प्रेम मार्ग को छोड़ करके योग का संदेश भेज रहे हैं। पठाए मतलब भेजना, वे योग का संदेश भेज रहे हैं। और आगे गोपियाँ कहती हैं, उद्धव भले लोग के आगे परहित डोलत धाये। और वो कह रही हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब क्या है, श्री कृष्ण जो है हमारी भलाई नहीं करना चाहते हैं। वे और ज़्यादा चतुर हो चुके हैं और साथ ही राजनीति पढ़ लिए हैं और योग का संदेश भेज रहे हैं। पहले लोग जो हैं, पहले के लोग, उद्धव भले लोग के आगे, पहले के लोग जो है वे बहुत ज़्यादा दूसरों की भलाई करते थे। पहले के लोग बहुत भले हुआ करते थे। मतलब यहाँ गोपियाँ संदेश कर रही हैं कि उन्हें लगता है कि कृष्ण बदल चुके हैं। अब अपनो मन फेर पई हैं, चलत जुहुते चुराए। अब हम अपना मन कृष्ण से किस प्रकार से फेर लें? अब कैसे हम अपना मन जो है कृष्ण के प्रेम से हटा दें? क्योंकि वे जाते जाते हमारा हृदय चुरा करके ले गए हैं। वे हमारा हृदय जो है वो ले करके चले गए हैं। मतलब हमारा जो प्राण है वो कृष्ण ही है। अब वो जाते हुए हमारे प्राणों को चुरा करके ले गए, तो हम कैसे अपना जो है प्रेम मार्ग छोड़ करके ज्ञान मार्ग को अपना लें? ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। वे क्यों किसी का अहित करेंगे? वो अपना अहित क्यों करेंगे? वे हमारा अहित क्यों करेंगे? जो दूसरों का अहित छुड़ाने वाले हैं, दूसरों के साथ अन्याय को रोकने वाले हैं, वे अपने साथ और हमारे साथ अन्याय क्यों करेंगे? ऐसा गोपियाँ कहती हैं। और अंत में राजधर्म के बारे में बताती हैं कि राजा का क्या धर्म होता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, मतलब प्रजा को न सताया जाए। पर यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? योग का संदेश भेजकर जो है गोपियों को सताने का कार्य कर रहे हैं। इसमें सूरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। वे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है वह राजनीति पढ़ ली है, जो कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण समाचार प्राप्त कर लेते हैं, और साथ साथ कृष्ण ने राजनीति पढ़ करके उद्धव के माध्यम से अब संदेश भेजना शुरू कर दिया है। राजधर्म यह कहता है कि जो प्रजा है उसको न सताया जाए। मतलब कृष्ण को योग का संदेश वापस ले करके स्वयं दर्शन के लिए यहाँ पर आना चाहिए। इस पद में गोपियाँ व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीतिक पाठ को पढ़ लिया है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं। समाचार सब पाए, जितना समाचार उनको है वह मिल जाता है। तो पहले से ही चतुर थे, चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर जो है उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिए। उनके गुरु ने उनको कुछ ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, और उनकी जो है बुद्धि इतनी बढ़ गई है, वे इतने अत्यधिक बुद्धिमान हो गए हैं कि उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेज देते हैं। यहाँ गोपियाँ कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं कि कृष्ण बदल गए हैं, और जो पहले के लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आते थे। मतलब कृष्ण का पहले का स्वभाव बताया जा रहा है कि वे पहले हित करने के लिए दौड़े आते थे, परंतु अब वहाँ जा करके
उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और अब जो है उनका स्वभाव पूरी तरीके से बदल गया है। गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ लेकर के गए थे, अब किस प्रकार से हम उनसे जी को चुरा लें। मतलब वो अपना जब वो हमारा मन साथ में लेकर के चले गए थे तो वापस कैसे मिलेगा? जब वे आएंगे तभी वो मन हमको वापस मिलेगा। वे दूसरों को अन्याय से बचाने वाले हैं, वे अपने और हमारे ऊपर अन्याय क्यों करेंगे? राजा का तो धर्म यह है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कृष्ण के योग का संदेश वापस ले लेना चाहिए कृष्ण को, और स्वयं यहाँ पर आकर के दर्शन देना चाहिए। आई होप कि आपको ये चारों पद क्लियर हो गए होंगे। पहले पद में यहाँ पे उद्धव के ऊपर व्यंग बाण छोड़े गए हैं गोपियों के द्वारा। दूसरे पद में जो है अपने दुख के बारे में बात बताई गई है, किस प्रकार वो विरह की वेदना में जल रही हैं। तीसरे पद में जो है वह कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य दृढ़ता को दर्शाता है, और चौथे पद में जो है वह बताते हैं कि कृष्ण जो है किस प्रकार से उनका हृदय चुरा करके ले गए हैं और अत्यंत चतुर हो गए हैं, और राजधर्म क्या है इसके बारे में गोपियों ने बताया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए। अगर थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो हो तो आप स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में आपको कुछ प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, तो पहले आप सारे प्रश्न अभ्यास को कर लीजिए जितने भी हैं। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बता सकते हैं, हम आपको सारे क्वेश्चंस का फिर से एक वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे आंसर लिखना है सभी क्वेश्चंस का। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न भी आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ शब्द संपदा दिया हुआ है, आपको एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे, इसके प्रश्न को कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई जो है वो आपसे सीधे सीधे समरी के फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। जब तक आपको लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।